तो सर मेरे को बताओ, टेस्टोस्टेरोन इम्पॉर्टेंट है इतना, तो अब जैसे वीर लुकिंग एट, मैं बहुत बारी न्यूज़ देखता हूँ कि 70s में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल किसी ग्रैंडफादर का होता था, मेरे जो दादा का था, वो आज मेरा है। तो हाउ इज दैट, उससे कितना फर्क पड़ता है और क्या वो सही में रियल है या वो ऐसी ट्रेंड चल रहे हैं? देखो, इसमें 3 चीज़ें अलग अलग है। पहली बात है कि जो आपने बोला कि मेरे ग्रैंडफादर टेस्टोस्टेरोन था, आज वो मेरा है, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। वी फील दैट टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइंस विद एज। यस, आफ्टर 35 ईयर्स अराउंड 1 to 2% टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्लाइन एवरी ईयर। ठीक है, बट इफ़ यू आर लिविंग अ हेल्दी कंटेंट लाइफ विथ गुड स्लीप, गुड एक्सरसाइज, विथ नो पोल्यूटेंट्स लाइक योर हमारे ग्रैंडफादर जीते थे, तो आइडली इवन एट द एज ऑफ 60-70 मैन है वेरी गुड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जैसे विमेन में मेनोपॉज इज गारंटीड, लेडीज़ में तो मेनोपॉज आएगा ही आएगा। 50-55 साल पे उनके अंडे बनने बंद हो जाएंगे, उनके मेंसेस बंद हो जाएंगे, उनका हार्मोन डिप करेगा। मेन में एंड्रोपॉज नाम की कोई चीज़ नहीं होती। टेस्टोस्टेरोन डिप करता है, पर अगर मेन कैन फंक्शनली परफॉर्म सेक्स, ठीक है, एंड प्रोड्यूस सीमन एंड फादर चिल्ड्रन एट एनी एज, राइट, ठीक है, 70 ईयर्स पे भी कर सकते हैं। ठीक है, पर अब बिकॉज ऑफ आवर करंट वे ऑफ लिविंग, I am seeing more and more men, world over doctors are seeing more and more men, and we are finding कि the testosterone and sperm count and fertility and potency सब नीचे आ रहे हैं, all declining। ठीक है, तो अब आप पाएंगे कि जो हम 70 ईयर्स पे एक नॉर्मल लेवल एक्सपेक्ट करते थे 70 साल पे, वो अब 40 साल पे आ रहा है। मतलब द टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन हैज मूव्ड अर्लियर। ठीक है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो अगर वो डिक्लाइन हो रहा है, व्हाई इज दैट अ प्रॉब्लम? दैट इज द प्रॉब्लम बिकॉज हमें लगता है कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ सेक्स के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है। टेस्टोस्टेरोन आपका प्राइमल हार्मोन है। मतलब टेस्टोस्टेरोन इज व्हाट मेक्स अ मैन। एंड आदमी सिर्फ सेक्स से आदमी नहीं बन रहा है। टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन होगा तो आपका हार्ट हेल्थ भी खराब होगा, आपकी बोन हेल्थ भी खराब होगी, आपकी लॉन्गेविटी खराब होगी। जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन लो होता है वो 10 साल कम जीते हैं। ठीक है, जिनका टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइज है वो 10 साल ज़्यादा जीते हैं। एक कंडीशन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो आजकल बहुत सुनते हैं हम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम इंडिया में रैम्पेंट है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज क्लासिकली हाई कोर्टिसोल, हाई प्रोलैक्टिन, शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पुअर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड लो टेस्टोस्टेरोन। जीने के लिए, अच्छा जीने के लिए टेस्टोस्टेरोन जरूरी है और जीवन के लिए भी जरूरी है। टेस्टोस्टेरोन अगर आपका डिक्लाइन हो जाएगा तो आपकी लॉन्गेविटी खत्म हो जाएगी। राइट, आपकी यू आर गोइंग टू एक्सेलरेट एजिंग। एक्सेलरेटेड एजिंग मतलब जो 40 साल की लाइफ है वो स्क्वीज होकर 30 साल में हो गई, या जो आपकी बॉडी में चेंजेस 1 साल में आने था वो 6 महीने में आ रहे हैं। राइट, तो यू आर एजिंग फास्टर, यू आर लूजिंग विजन, यू आर लूजिंग योर हार्ट हेल्थ। सो टेस्टोस्टेरोन, हमारे जनरल नॉलेज में टेस्टोस्टेरोन 2 ही लोगों को पता होता है। एक बॉडी बिल्डर्स को जो जिम जा रहे हैं, और दूसरा जिनको सेक्सुअल डिसफंक्शन है। सबका टेस्टोस्टेरोन खाली इन 2 कामों के लिए है, नहीं। टेस्टोस्टेरोन इज एसेंशियल हार्मोन फॉर लिविंग। एक प्रोस्टेट कैंसर होता है, तो प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में टेस्टोस्टेरोन को बंद कर देते हैं। अच्छा, तो प्रोस्टेट कैंसर में क्या होता है कि जो 60-65 में प्रोस्टेट कैंसर हो गया तो उस आदमी का टेस्टोस्टेरोन बंद कर देते हैं कैंसर मारने के लिए। तो पहले टाइम में देयर समथिंग कॉल्ड कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन मतलब कि आप टेस्टोस्टेरोन दोनों टेस्टिस को काट देते थे कि टेस्टिस हटा दिए। अब डॉक्टर्स ने बोला बहुत बढ़िया हो गया, टेस्टिस हटा दिए, कैंसर खत्म, आदमी बहुत खुश। बट दे रियलाइज कि जो आदमी कैंसर से मरता 5 साल में, वो टेस्टोस्टेरोन के कम होने से उतने साल में मर रहा है। बिकॉज टेस्टोस्टेरोन कम होते ही वो इतना फास्ट एज हो जाता है। मतलब वो आदमी की मेमोरी खत्म, अल्जाइमर्स का अर्ली ऑनसेट, न्यूरल लॉसेस, मतलब उसका मोटिवेशन खत्म। मतलब टेस्टिस कटते ही वो आदमी को ना जॉब पे जाना, ना ऑफिस पे जाना, ना उसको इंटरेस्ट है अपनी वाइफ में, ना उसको अपने इंटरेस्ट है अपने बच्चों में, ना फैमिली में। मतलब इट्स लाइक कि ही इज ऑल, मतलब आपने आदमी को किल ही कर दिया। दैट इज़ वाई पीपल केम कि नहीं, टेस्टिस नहीं काटने हैं। ठीक है, आप इंजेक्शन लगाओ, टेस्टोस्टेरोन को मैनेज करो, जैसे कैंसर कंट्रोल में आ जाए उसको इंजेक्शन बंद कर दो। बिकॉज रियलाइज कि टेस्टोस्टेरोन एसेंशियल है लाइफ के लिए। आप कैंसर को मारने के लिए टेस्टोस्टेरोन खत्म कर दो और आदमी को दूसरी तरफ से मार दो, दैट्स नॉट राइट। हाँ, तो टेस्टोस्टेरोन आपकी जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, अगर कोई हार्मोन है। राइट, तो सर कितना लेवल होना चाहिए फिर एज रेंज में? आपने बताया तो एज रेंजेस से, तो टीनेज से लेके 20s 30s 40s का क्या? तो टेस्टोस्टेरोन का जो नॉर्मल रेंज है वो 300 से 800 के बीच में होना चाहिए, नॉर्मल रेंज। ठीक है, पर ये रेंज बहुत वाइड है। ठीक है, 300 to 800 इज जो आपकी रिपोर्ट में मिलेगा आपको। आप कहीं भी जाओगे, ब्लड सैंपल दोगे तो आपको 300 से 800 एक रेंज दे देंगे। टेस्टोस्टेरोन इज एज रिलेटेड ऑल्सो। मतलब आपके 18 से 20 साल में इट शुड बी ऑन द हायर साइड, 700 प्लस, और मे बी 50 to 60 ईयर्स में इट शुड बी 300 साढ़े 300। ठीक है, ये ओल्ड थिंकिंग थी। ठीक है, पर अगर इसकी बात भी करें तो एक छोटा सा फॉर्मूला है कि आप जो 800 है उसमें से अपनी एज माइनस कर लो। ठीक है, इंटू 10। मतलब अगर आपकी एज 25 साल है और 800 है तो 25 into 10 250 हो गया। 800 में 250 माइनस कर लो।
तो 550, तो 550 आपका होना चाहिए 25 साल पे। अगर आप 40 साल के तो 400 होना चाहिए, अगर आप 60 साल के हो तो मिनिमम 300 तो होना ही चाहिए। Right. ठीक है, तो ये मोटा, दिस इज द मोटा एग्जाम्पल दैट वी यूज इन आवर क्लिनिक। डेली मरीज आते हैं तो आई कैन नॉट सी द चार्ट एवरी टाइम, तो वी फॉलो दिस। बट अगर आपको घर पे चेक करना है तो टेस्टोस्टेरोन चेक कर लो। अगर आप 18 साल के हो तो तकरीबन 600 प्लस तो होना ही चाहिए। तो सर अब जैसे रेंज है हमारी, मान लो 400 से लेके हम 800 की रेंज ले रहे हैं, सो हाउ वुड मी एज अ मैन फील, मतलब क्या डिफरेंस आएगा अगर मेरा 400 टेस्टोस्टेरोन है और मेरा 800 टेस्टोस्टेरोन है, क्या वो सिमिलर ही है? नहीं, तो अब यही मैं कह रहा था कि यहीं पर ही ग्रे एरिया आता है। तो बेसिकली आजकल जो टॉक होती है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट फोरम्स में, डॉक्टर्स में, साइंस में, वो हो रही है टेस्टोस्टेरोन का ऑप्टिमल लेवल क्या है। ठीक है, दे आर नाउ मूविंग अवे फ्रॉम रेंजेस टू परफॉर्मेंस। भाई तो उन्होंने दे हैव डेवलप्ड चार्ट्स, क्वेश्चनर्स। तो उन्होंने ये देखा कि भाई क्वेश्चनर्स बना दिए सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे, मोटिवेशन पे, बॉडी मास पे, मेटाबॉलिक हेल्थ पे, मसल मास पे, एंड देन बेस्ड ऑन एन एज पे, एंड देन बेस्ड ऑन दैट दे मेजर्ड टेस्टोस्टेरोन लेवल। सो दे फिगर आउट मोटा मोटा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कंट्रोल ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्टिमम लेवल चाहिए। अब